अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक पे बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन खुलेगी या नहीं खुलेगी, इसकी ताजा तरीन क्या अपडेट्स हैं, इस पे बात करूंगा और इसमें आपको जो ताजा तरीन मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगा। अहम अमदाद के बारे में एक अच्छी खबर है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कनाडा की वीजा पॉलिसी यकसर चेंज हो चुकी है। यूरोपियन के लिए ओवरऑल तमाम चीजें चेंज होने जा रही हैं। मजीद उस पर बात करूंगा और आपको कुछ नई मालूमात, नई अपडेट्स दूंगा। नेशनल पुलिस की एक नई कार्रवाई की गई है, उस पर 4 लोगों को मजीद गिरफ्तार किया गया है। ये भी फेक डॉक्यूमेंट के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया है। इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। तो आज जो आपको इस न्यूज में लिंक्स मिलेंगे वो आखिरी जो 3 न्यूज हैं, यानी कि अहम अमदाद के बारे में एक अच्छी खबर, इसका लिंक, उसके बाद कनाडा की वीजा पॉलिसी जो चेंज होने जा रही है और हो चुकी है, इसका लिंक, नेशनल पुलिस की नई कार्रवाई, 4 जो गिरफ्तार किए गए हैं, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको बिलतरतीब मिल जाएंगे नीचे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों डिटेल की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि जो दोस्तों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पे कर लें, क्योंकि आप फिर मुझसे कमेंट करके वही बातें पूछ रहे होते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में आप लोगों को कई बार बताई होती हैं, एक बार नहीं कई बार। इस वजह से लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस, तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। उसके बाद आपको ये कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि नवंबर के महीने का दूसरा हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त जो हालात हैं आपके सामने है, हालात इतने ज्यादा जो है वो खुशगवार, मैं इस वजह से नहीं कहूंगा कि जो वलेंसिया का इंसिडेंट हुआ है उसने काफी ज्यादा स्पेन की हुकूमत को परेशान कर दिया है। वहां पे जो खास तौर पे रॉयल फैमिली पे हमला तो नहीं मैं कहूंगा, जो उनकी वहां पे बेइज्जती की गई है कुछ हलकों की तरफ से, तो उसको जायज करार दिया गया है क्योंकि वो अपने गुस्से का इजहार कर रहे थे। और कुछ जगहों पे अगर देखा जाए तो हुकूमती लेवल पे उस पर काफी ज्यादा परेशानी है कि इतना बड़ा इंसिडेंट वो हुआ और उसके बाद इतना बड़ा ही इंसिडेंट ये हुआ। तो यहाँ पे अब स्पेन की इमिग्रेशन को लेके काफी दोस्तों के कमेंट हैं कि वलेंसिया का इंसिडेंट हुआ, सैलाब आया, वहां पे काफी लोग मर चुके हैं, काफी मिस हैं, तो ऐसी सूरत में क्या स्पेन की हुकूमत इमिग्रेशन ओपन करेगी? तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो इमिग्रेशन का सूगरियत सोशल की जो मिनिस्टर हैं स्पेन की, उनकी तरफ से आपको पता है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और चारों मरतबा उन्होंने ये कहा है कि हम इस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा सितंबर में हम काम कर रहे हैं क्योंकि जुलाई अगस्त में छुट्टियां थी। सितंबर के बाद उन्होंने कहा अक्टूबर में अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा अक्टूबर में हम काम कंप्लीट करेंगे और नवंबर में उस काम पे ऐलान करेंगे। अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक छोटा सा जो कानून में तब्दीली की गई है उसकी मैंने खबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी, जो मैंने 120 दिन की पदरों के बारे में आप लोगों के साथ न्यूज शेयर किया और उसका लिंक भी प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से आ रही है वक्फे वक्फे से न्यूज और जो चेंजिंग हो रही है इमिग्रेशन के कवानीन में, उसकी तमाम डिटेल सामने आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है, ये जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं और 80 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं और यकीनी तौर पे वो कहीं मलबे के नीचे हैं, कोई पार्किंग में हैं, कोई इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं वहां पे जहां पे वो लापता हैं। तो इस वजह से वहां पे काफी ज्यादा परेशानी और हुकूमत भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो जो वाकया ही उधर है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो सकता है। और क्योंकि ये इंसिडेंट की टाइमिंग भी बिल्कुल उसी वक्त हुई है जब हम इंतजार कर रहे थे कि रैगो से रिलेटेड, इमिग्रेशन के कवानीन से रिलेटेड या इमिग्रेशन ओपन होने से रिलेटेड नई अपडेट्स आएंगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो पुरुमीद रहें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आनकरीब बहुत अच्छी खबरें आना दोबारा इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं अहम अमदाद के बारे में, जो कि एक अच्छी खबर है आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। जब ये न्यूज ब्रेक हुई थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि ये न्यूज जो है इसकी कंफर्मेशन आपको 2-3 महीने बाद मैं दूंगा जब ये लॉन्च होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं जब की न्यूज हुकूमत की तरफ से आती है तो 3-4 महीने इंप्लीमेंट होते लग जाते हैं
और इस वजह से वेट करना पड़ता है क्योंकि तमाम दफातर तक वो कानून को पहुंचने में टाइम लगता है। तो अब उस वक्त मैंने आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर की थी, एक दो दोस्तों ने बीच में कमेंट करके पूछा भी कि अब क्या मिलना शुरू हो चुकी है या नहीं, लेकिन अब बाकायदा तौर पे नवंबर की 12 तारीख से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। नीचे जो मैं लिंक आपको दे रहा हूं वहां पे आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में ये कानून क्या है? कानून ये है कि आप जब पारो लगवाते हैं, आपकी पारो जो है आपको पता है कि 6 साल की आपकी टोटल पारो, अगर आपकी 6 साल की पारो हो तो आप 2 साल पारो ले सकते हैं। 6 साल आपने काम किया, 2 साल पारो ले सकते हैं। आपने 2 साल पारो ले ली, अभी आपको काम नहीं मिला तो उसके बाद आपकी सब्सिडियो लग जाती है। पहले सब्सिडियो 480 यूरो थी, अब उसको बढ़ा के 570 यूरो कर दिया गया। लेकिन अभी रिसेंटली जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी 480 ही लगी है। तो वो फैमिली मेंबरान पे भी थोड़ा सा डिपेंड करता है, थोड़ा सा 19-20 पे हो जाता है, लेकिन जो उनका ऑफिशियल रेट है वो यही था। लेकिन अब हुकूमत ने, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ी है, ये तमाम मामलात जो बड़े हैं, महंगाई हुई है, इसमें उन्होंने कहा था कि 570 यूरो ये सब्सिडी कर दी जाएगी, जो कि अभी कर दी गई है और इस महीने से ये स्टार्ट हो जाएगी। अब जो लोग भी सब्सिडी अप्लाई करेंगे, मतलब कि पारो खत्म होने के बाद सब्सिडी की तरफ जाएंगे, उनको 480 नहीं बल्कि 570 यूरो जो है सब्सिडी उनकी लगेगी और हर महीने उनको 570 यूरो मिला करेंगे। तो ये कानून जो है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। पहले इसकी अनाउंसमेंट की गई थी, उस वक्त भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था। मजीद इसकी डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कनाडा की वीजा पॉलिसी के बारे में, जो कि काफी अहम पॉलिसीज अभी तब्दील हुई हैं, उसको मैं कवर करूंगा, जिसमें यूरोपियन के लिए भी, यानी यूरोपियन से मुराद कि ये भी उससे मुतासर हुए हैं। एक कानून था जो कनाडा ने कोरोना वायरस के बाद मुतारफ करवाया था कि आप अगर विजिट वीजे पे आते हैं कनाडा में, तो यहाँ पे आप अपने विजिट वीजे को वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आपको मुल्क छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुल्क छोड़ते भी हैं तो एक छोटा सा टूर आपको यूएसए के बॉर्डर के घूम के वापस आना पड़ता है 10-15 मिनट, फिर तो आपको वहां पे वीजा वर्क परमिट, विजिट से वर्क परमिट में तब्दील कर दिया जाता था। उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 28 फरवरी 2025। पहले उसको एक्सटेंड किया गया 2023 तक, फिर उसको मजीद 2 साल बढ़ा दिया गया 28 फरवरी 2025। लेकिन बीच में अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे वाकयात हुए कि कनाडा में घरों का मिलना नामुमकिन हो गया, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, जॉब्स खत्म हो गई। एक जॉब की अनाउंसमेंट होती थी, हजारों लोगों की लाइन लग जाती थी। अभी भी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है वहां पे, और वहां पे काफी ज्यादा हालात खराब हुए। जिसके बाद क्या हुआ कि वहां की जो अपोजिशन जमातें थी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन देने का कहा। इवन के वहां पे नो कॉन्फिडेंस तहरीकें भी उठी, 2 मरतबा पार्लियामेंट में वोटिंग हुई कि किसी तरह इस प्राइम मिनिस्टर को उतार दिया जाए, लेकिन फॉर्चुनेटली वो बच गए, बार बार बच रहे हैं अभी तक वही प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन हुआ क्या है उसके अगेंस्ट कि उन्होंने अपनी तमाम पॉलिसीज को रिवाइव करना शुरू कर दिया है और टारगेट उन्होंने इमिग्रेंट्स को करना शुरू किया है। सबसे पहले उन्होंने वो जो कानून था जो 28 फरवरी 2025 को खत्म होना था वो अभी खत्म कर दिया है। अभी आप यूरोपियन वहां पे जाएंगे, आपको विजिट वीजे पे वहां पे कन्वर्सेशन नहीं मिलेगी, कन्वर्ट आप नहीं करवा सकेंगे वहां पे वर्क परमिट पे, बल्कि आपको बाकायदा तौर पे वर्क परमिट बाहर से रह के अप्लाई करना पड़ेगा जैसे दूसरे मालिक का होता है, फिर ही आप वहां पे कन्वर्ट करवा सकेंगे। उसके अलावा बाकी उन्होंने जो एक बहुत अहम कानून था, विजिट वीजे पे आपको जितना आपका पासपोर्ट है उतना लंबा आपको विजिट वीजा दे देते थे। 5 साल का आपका पासपोर्ट है, 5 साल का मल्टीपल दे देते थे, 6 साल का है, 6 साल का, 10 साल का, इवन तो आपको 8-8, 10-10 साल के, तो मैंने खुद देखे इतने लंबे जो है आपको वीजे वो कनाडा दे देता था विजिट वीजे। उसको भी खत्म करने का ऐलान किया है। शेंजन की तरह 3 महीने का अब विजिट वीजा जो है वो कनाडा ने ऐलान किया है कि वो लगाया करेगा, ना कि लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाहते हैं इमिग्रेंट्स को और इमिग्रेशन को, ताकि कम से कम कनाडा में वो आ सकें। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल पुलिस की एक नई कार्रवाई की। ये जो कार्रवाई की गई है इसमें ये जो लोग पकड़े गए हैं असल में ये क्या करते थे, डाटा किसी और का होता था, तस्वीर किसी और की होती थी, और वो कार्ड बना के, रेजिडेंट कार्ड जिसमें दनी भी होती थी, एक तरह एरिया के कार्ड भी होते थे, वो लोगों को देते थे। और उन कार्डों पे काफी ज्यादा लोग जो है वो गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। नेशनल पुलिस ने बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन जिन लोगों को मेन पकड़ा गया है वो 4 हैं,
जो इस तमाम एक्टिविटी में थे, जिन्होंने ये बना बना के लोगों को दिए हैं। मुख्तलिफ रेट पे ये सेल करते थे, इनका रेट मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ एजेंट्स इनके लिए काम कर रहे थे। ये एक बड़ी कार्रवाई में इनको पकड़ा गया है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।